हेलो नमस्कार दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालना सीखे थे और आज हम लोग सगीर अहमद बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 5808 बटे 48 बराबर क्या होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। और जैसे कि हम लोग यह भी पढ़े थे कि अगर के अंदर की बात करें तो 2 या 3 तथा 7 और 8 अगर किसी संख्या के अंत में रहता था तो वह संख्या हमारा पूरा पूरा नहीं निकलेगा उसका घनमूल। ठीक है, तो उन संख्या का पूरा पूरा घनमूल जो है नहीं निकलता था। किसके किसके? जिस संख्या के अंत में 2, 3 या 7 और 8 रहता हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा नीचे भी 8 है, ऊपर भी 8 है, तो दिया गया संख्या का हम वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इसे काट जरूर सकते हैं। जैसे देखिए किससे कटेगा, हमारा 4 से कट जाएगा। 4 एका 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यह भी हमारा 4 से कट जाएगा। 4 एका 4, 4 चौक 16 और फिर हमारा 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर हमारा कटेगा 4 से, 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 तिया 12। फिर हमारा कटेगा 3 से, 3 एका 3, फिर यहाँ पर 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 एका 3। अब देखिए रूट में जो हमारा आया वह कितना, 121 आया है। अब 121 का हम आसानी से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 121 हमारा लास्ट वाले डिजिट देखते हैं तो हमारा 1 है, और 1 हमारा ना 1 के पहाड़ा से कटता है ना ही 2 से। इस प्रकार हम देखेंगे तो हमारा 11 का पहाड़ा से कट रहा है। 11 11 121। ठीक है, फिर 11 से लगेगा तो एक बार में हमारा कट जाएगा। और वर्गमूल में हम लोग देखे थे कि प्रत्येक में 2 का जोड़ा लगाना होता था, अर्थात 11 और 11 2 का जोड़ा लग रहा है तो दोनों में से हम एक 11 को बाहर निकाल लेंगे, अर्थात 11 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो रूट 324 बटे 1.5 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे रूट 256 दे रखा है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यह हमें भरना है। तो जैसे कि हम मान सकते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स को XYZ अपना नाम का पहला अक्षर, चाहे जो भी आपको मानना हो वह मान सकते हैं आप। जैसे कि 324 बटे 1.5 बराबर XYZ, या तो जो भी आपको ABCD में कोई भी अक्षर आप मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ X। ठीक है, X बटे रूट 256। चलिए अब जो हमारा है, सबसे पहले हम रूट 324 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी निकाल चुके हैं। तो 324 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। 2 से हमारा कटेगा, 2 एका 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे हमारा 2 अठी 16, 2 एका 2। फिर हमारा 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे तो हमारा कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से हमारा कटेगा, 3 नम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से कटेगा हमारा 3 एका 3। अब देखिए वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें 2 का जोड़ा लगाना होगा, अर्थात एक जगह जोड़ा लग गया, फिर 2 जगह, फिर 3 जगह लग गया हमारा। अब देखिए एक जोड़ा में से हम 2 निकालेंगे, इसमें से हम एक 3 निकाल लेंगे और इसमें से भी हम एक 3 निकाल लेंगे, अर्थात 2 तिया 6 और 6 तिया 18। हमारा जो 324 है उसका वर्गमूल निकल कर आ गया हमारा 18 बटे में 1.5 है, तो 1.5 को हम लिखेंगे। फिर हमने x मान लिया था तो x को लिख लेंगे। अब 256 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो देखिए 256
256 का जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर हमारा 2 से कटने वाला है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से कटेगा हमारा 8 बार में, फिर 2 से कटेगा हमारा 4 बार में, और फिर हमारा 2 से कटेगा 2 बार में, और फिर 2 से कटेगा हमारा 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ा लग रहा है, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और एक यहाँ चौथा जोड़ा लग रहा है। तो इसमें टोटल 4 जोड़ा लग गया, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 इसमें से निकालेंगे, दूसरा से 1 निकालेंगे, तीसरा से 1 निकालेंगे और चौथा से 1 निकालेंगे, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसका हमारा आ गया 16। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अर्थात x बराबर, ठीक है, x यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। जैसे कि x बराबर, चूँकि x बराबर जो है क्या होगा, x बराबर 16 को इधर ले आएँ, 16 गुने 18, इसको इधर ले आएँ बटे में 1.5। अब देखिए दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो इधर हमारा क्या बैठ जाएगा, 10 बैठ जाएगा। अब 2 पच्चे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक 18। अब 16 गुना 6 गुना 2 करेंगे तो हमारा टोटल 192 आ जाएगा इसका उत्तर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि कहता है रूट 196 बटे 7 गुने रूट 900 बराबर 4 बटे में है क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इस चीज़ को हमें भरना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख रखा था कि 196 का जो वर्गमूल होता है वह 14 होता है, तो इसके स्थान पर हम 14 बैठा सकते हैं, और 7 जो है इसके ऊपर रूट नहीं है तो 7 का 7 रहने देते हैं। गुना का चिन्ह है, गुना लिखिए। 900 का अगर रूट अंडर रूट में है तो उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारा 30 निकल कर आएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x रख लेंगे, बराबर 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारा गुने में है तो अब बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसको x जो मान लिए हैं हम लोग, इस x मान को निकालना है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर है ना, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुना 30, 14 गुना 30, और बटे में जो है हमारा 7 आ जाएगा, और इसको भी इधर लाएंगे तो ये भी हमारा बटे में हो जाएगा। अब इन सभी संख्याओं को आपस में हम काट लेते हैं, जैसे कि 7 एका 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे इसको 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसको 15 बार में कटेगा, अर्थात हमारा जो 15 आ गया वह संख्या होगा x के स्थान पर, x का वैल्यू 15 हो जाएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगा वह 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अंडर रूट 625 गुना क्यूब रूट 729 का मान क्या होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने 625 का वर्गमूल निकाला था तो हमारा 25 आया था, तो 25 हम डायरेक्ट लिखेंगे, और हमारा 729 का जो क्यूब रूट में निकाले थे, यानी कि घनमूल जो निकाले थे हमारा, तो 729 का घनमूल हमारा 9 आया था, और जब भी हम 25 गुना 9 करेंगे तो 25 नंबर 225 होता है। ठीक है, तो 225 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगर आप घनमूल वाले वीडियो नहीं देखें तो आपको मिल जाएगा आई बटन पर, आप जाकर वहाँ देख लेंगे, क्योंकि वर्गमूल वाले में हम 2 का जोड़ा लगाते थे और घनमूल वाले में 3 का जोड़ा लगाते थे। ठीक है, तो हमारा घनमूल कितना निकल कर आया था 9, और वर्गमूल हमारा जो है 625 का तो 25 निकल कर आया था। तो इन संख्याओं को आपस में जब भी गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 225 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 225 3 नंबर में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रूट 24 प्लस रूट 216 बटे रूट 96 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें रूट 24 दे रखा है, तो रूट 24 का हम मान निकाल लेंगे, अर्थात 24 का
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 6 बार में कटेगा, और फिर 2 से हम काटेंगे तो हमारा 3 बार में कटेगा, और फिर हमारा कटेगा 3 से। अब देखिए हम जोड़ा लगाएंगे तो 2 2 का जोड़ा तो लग रहा है, लेकिन 2 और 3 यहाँ पर जोड़ा हमारा नहीं लग रहा है, अर्थात हमारा जो होगा इन जोड़ा में से हम 1 2 को निकाल लेंगे, और अब 3 गुना 6 कर देंगे, सॉरी 3 गुना 2 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 3, तो आपस में इन दोनों संख्याओं को हम गुना कर लेंगे, अर्थात 3 दूनी 6, तो 2√6 हो जाएगा 24 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2√6 प्लस, अब हमें निकालनी है 216 का वर्गमूल। चलिए 216 का वर्गमूल हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से काटेंगे तो हमारा 2 1 2, 0 बैठाएंगे 2 8 16 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से अगर काटेंगे हम 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा हमारा, 3 से कटेगा, तो 3 नम 27, फिर 3 से 3 3 9, और फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 3। अब देखिए हमारा 2 2 का जोड़ा लग रहा है और 3 3 का जोड़ा लग रहा है, लेकिन 1 2 और 1 3 हमारा क्या रहा है, बच जा रहा है, अर्थात हम इसमें से 2 निकाल लेंगे और इसमें से 3 निकाल लेंगे, आपस में गुना कर देंगे, 2 तिया 6 और इधर 2 तिया 6, 6√6। ठीक है, तो 216 का वर्गमूल जो होगा वह 6√6 हो जाएगा। बटे में हमें दे रखा है 96, यानी कि 96 का भी हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो √96 का वर्गमूल जो होगा हमारा 2 से कटेगा, 2 चौक 8 2 8 16, फिर 2 से हमारा लगेगा 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा 12 बार में, और फिर 2 से हमारा लगेगा 6 बार में। इस प्रकार अगर हम फिर इसको 2 से काटते हैं तो हमारा 3 बार में लग जाता है, और 3 से काटते हैं तो हमारा 1 बार में ख़त्म हो जाता है, अर्थात 2 2 का यहाँ पर जोड़ा लग गया, फिर यहाँ पर जोड़ा लग रहा है, यहाँ पर हमारा जोड़ा नहीं लग रहा है, अर्थात 2 और 2 जोड़ा लग रहा है, उसको हम बाहर कर देंगे रूट के बाहर, जो जोड़ा नहीं लग रहा है उसको हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर छोड़ देंगे, 2 2 जो बाहर रूट जोड़ा लग रहा है उसको बाहर करेंगे, और जो नहीं लग रहा है उसको अंदर, अर्थात 4√6 इसका जो होगा वर्गमूल होगा। तो 4√6 हम लिख लेंगे। अब जो है बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर जोड़ना है तो 2 + 6 8 हो जाएगा, और √6 दोनों है, तो √6 को √6 रहने देते हैं। ठीक है, बटे 4√6। अब हमारा √6 कट जाएगा, बचेगा 4 का 4, 4 दूनी 8, अर्थात हमारा 2 जो होगा और इसका मान होगा, जो कि हमारा 2 ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है √5 - √3 बटे √5 + √3 का मान होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, जैसे कि a + b - 2√ab बटे a - b। इस वाले छोटे से फार्मूले को लगाएंगे और इस क्वेश्चन को बेहद आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। जैसे बात रहता है यहाँ पर a और b की, तो देखिए a बराबर जो होगा हमारा वह कितना होगा, 5 होगा, और b बराबर जो होगा हमारा 3 होगा। ठीक है, तो a बराबर 5 b बराबर 3 होगा। अब इस फार्मूले में हम बैठा लेंगे, अर्थात a के जगह पर हम 5 रखेंगे और b के जगह पर 3 रखेंगे, -2ab। a हमारा 5 है और b हमारा 3 है, बटे a - b हमारा 3 है। अब देखिए 5 + 3 तो हमारा हो जाएगा 8 - 2 बटे √5 × 3 = 15। अब बटे में होगा 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2। अब देखिए इस 2 से हम क्या करेंगे, 8 को भी काटेंगे और हम 2 को भी काटेंगे, अर्थात
2 को भी काटेंगे तो हमारा बचेगा 4√15। ठीक है, 4√15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 माइनस √15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमारा माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह रहेगा ही। तो 4 माइनस √15 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि 4 माइनस √15 जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है √7 प्लस √5 बटे √7 माइनस √5 के बराबर किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और अगर हम बी की बात करेंगे तो बी हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब चलिए छोटा सा फार्मूला फिर लगाएंगे हम लोग। ए प्लस बी प्लस 2√AB बटे ए माइनस बी। ठीक है, अब इसमें से हम बैठा लेते हैं, जैसे ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 5 फिर प्लस 2√AB। ए बी यानी कि हमारा 7 गुने 5 होगा। अब बटे में 7 माइनस 5 करेंगे, क्योंकि हमारा ए 7 है और बी हमारा 5 है। अब चलिए 7 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, प्लस 2√35। अब 7 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब 2 से काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 2 छक 12 और 2 एका 2, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 6 प्लस √35 इसका जो होगा उत्तर हो जाएगा। तो 6 प्लस √35 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 1 बटे √9 माइनस √8 बराबर क्या होगा। तो 1 बटे √9 माइनस √8 बराबर क्या होगा, जिसके लिए हम लिखेंगे 1 बटे √9 माइनस √8। तो देखिए हमारा जो है ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो इसमें लिखना है कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करने पर, और जब परिमेयकरण किया जाता है तो किसी भी संख्या को 1 बटे √9 माइनस √8 ये हमारा बटे में है, और इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो हमारा गुना हो जाएगा। हर का परिमेयकरण किए हैं अर्थात √9 माइनस √8 बटे √9 माइनस √8 हो जाएगा। अब 2 बार गुना हो जाएगा हर और अंश दोनों में। अब देखिए √9 माइनस 8 गुना त्रिकछेदी गुना होगा यहाँ पर 1, तो 1 से अगर हम गुना करेंगे √9 माइनस 8 को तो हमारा √9 माइनस 8 बचेगा, जो है संख्या वही बचेगा 1 से अगर हम गुना करेंगे तो। लेकिन बटे में अगर हम बात करें, जैसे √9 गुना √9 2 बार हमारा होगा, अर्थात √9 का हम स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस √8 का भी स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब बराबर करेंगे। देखिए √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, √9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 3 निकलेगा, प्लस √8 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो √8 का वर्गमूल हमारा कितना निकलेगा, 2√2 निकलेगा। जैसे कि वर्गमूल निकालने गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल लेंगे तो 2√2 निकलेगा। थोड़ा जल्दीबाजी में हम डायरेक्ट बिठा दे रहे हैं मान, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर √9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो रूट हट जाएगा तो हमारा बचेगा 9, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा तो बचेगा हमारा 8। अब देखिए नीचे लिख लेते हैं 3 प्लस 2√2 बटे 9 में से 8 चला गया तो हमारा बचा क्या, 1 बच गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बटे में 1 है अर्थात कोई भी नहीं होगा इसका। 3 प्लस 2√2 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो
3+2√2 हमारा ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है? 3+2√2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है 0.324 गुना 0.081 गुना 4.624, फिर बटे में है 1.5625 गुना 0.0289 गुना 7.9 गुना 64। देखने में यह क्वेश्चन बहुत भारी लग रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन उतना है नहीं जितना देखने में लग रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इनमें हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, अर्थात दशमलव जो भी है उस दशमलव को हम लोग हटा लेंगे, और दशमलव को हटाने के बाद इसका जो है कहा गया है क्वेश्चन में कि वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें रूट चढ़ाना पड़ेगा, और रूट चढ़ाएंगे तब हमारा वर्गमूल निकलेगा। तो बहुत आसान है। जैसे कि अगर इसमें हम पॉइंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के बाद पॉइंट है इसमें। और इसमें बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, अर्थात 9 अंक से हमारा पॉइंट है। तो हमारा सारा पॉइंट क्या होगा? कट जाएगा। सारा पॉइंट आपस में जो है वह कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद हमारा जो संख्या बचेगा उसको हम अंडर रूट कर लेंगे। अंडर रूट अर्थात 324 गुना, यहाँ पर रूट पॉइंट हटेगा तो 81 बचेगा, और यहाँ पर रूट हटेगा तो 4624 बटे 15,625 गुना 289 गुना 729 गुना 64 बचेगा। अब इन संख्याओं का हम वर्गमूल जो है आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले देखते हैं 324, और 324 का हमें वर्गमूल पता है 18 होता है। इसी प्रकार 81 का हमें पता है 9 9 81 यानी कि 9 होता है। इसी प्रकार 4624 का वर्गमूल पता है हमें 68 होता है, और बटे में 15,625 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमारा 125 निकलेगा। 125 निकल जाएगा, बटे गुने 289 का जब भी वर्गमूल हम निकालेंगे तो 289 का हमारा वर्गमूल 17 निकल जाएगा, गुना 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 27 निकलेगा, और 64 का निकालेंगे तो हमारा 8 8 64 यानी कि 8 निकलेगा। अब इन संख्याओं को हम आपस में काट लेंगे, ठीक है। और आपस में जब भी इन संख्याओं को हम काटेंगे तो हमारा आसानी से कट जाएगा। जैसे कि 3 9 27, 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 3 9 कट गया, 3 6 18, 2 3 6, 2 4 8 कट रहा है। अब इसको 4 से काटेंगे, हमारा 4 1 4, 4 7 28, ये कट गया। A17 से A17 हमारा कट गया। अब हमें बचा जो संख्या है उस संख्या को लिखना है। जैसे हमारा संख्या बच गया है 3/125, और 3/125, 125 से अगर हम 3 को हम भाग देते हैं तो हमारा 0.024 उत्तर आ जाएगा। और 0.024 जो उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है √10 गुने √15 बराबर क्या होगा। तो देखिए, दोनों संख्याएं में रूट में दी गई है, अर्थात √10 गुने √15 को हम गुना करेंगे, और √10 गुने √15 को दोनों संख्याओं को आपस में अगर गुना करेंगे हम तो √150 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि 15 × 150 होता है, तो √150
और 150 का अब क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। अर्थात 150 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से हमारा टूट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। फिर अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा 5 से टूटेगा, 5 एका 5 और फिर 5 25। फिर हमारा 5 से टूटेगा, 5 तिया 15। फिर हमारा 3 से टूटेगा, 3 एका 3। अब देखिए 5 और 5 दो का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा हमें नहीं मिला है। अर्थात इन में से हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। जैसे 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 लिख लेंगे। रूट जो है जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, अर्थात 2 का जोड़ा नहीं लग रहा है और 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 5 रूट 3 दूनी 6, 5 रूट 6 जो होगा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 5 रूट 6 हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 रूट 6। क्वेश्चन नंबर 11, और अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो इसमें दे रखा है 112 बटे रूट 196 गुना रूट 576 बटे 12 गुना रूट 256 बटे 8, और इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है रूट में उसको हम तोड़ लेते हैं, वर्गमूल उसका निकाल लेते हैं। जैसे 112 का रूट नहीं दिया है तो 112 लिखेंगे बटे 196, और 196 का वर्गमूल हमें पता है कि 14 होता है तो 14 लिख लेंगे। अब 576 है तो 576 का वर्गमूल हमें पता है 24 होता है, और 12 का तो कुछ है ही नहीं। अब 256 रह गया, 256 का जो वर्गमूल होता है वह हमें 16 होता है, पता है हमें। तो देखो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब 3 से काटेंगे तो हमारा 3 चौक 12 कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो हमारा 4 चौक 16 कट जाएगा। अब रह गया हमारा 112 बटे 14, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 कटेगा, 2 पचे 10 और 2 छक 12। ठीक है, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब फिर 7 से काटेंगे, 7 का 7, 7 8 56, 8 बचा, और यहाँ पर हमारा बचा है 4। तो 8 चौक कितना होता है हमारा 32, 8 चौक 32, तो 32 हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, जो कि 32 हमारा ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 गुना 4, क्योंकि नीचे तो हमारा कोई संख्या बचा नहीं है, सिर्फ ऊपर 8 और 4 बचा है। ये 8 हमारा इसके साथ है, इसको नहीं कर सकते हैं, ये इसके साथ है, इसके साथ है। ठीक है, तो 8 चौक 32 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है अंडर रूट 3.6 माइनस 0.36 बराबर क्या। तो देखिए इसको सबसे पहले हम घटा लेते हैं। जैसे 3.6 माइनस 0.36 दे रखा है, यहाँ पर हम 0 बैठा सकते हैं पॉइंट वाले, जैसे कि पॉइंट वाले माइनस में हम बता चुके हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर से अगर हमारे यहाँ एक 0 गया, 1 गया, तो हमारा कितना हो गया, अगर यहाँ पर 6 था, 6 से यहाँ गया तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो हमारा 4 बचेगा, लेकिन यहाँ पर बचा हमारा 5, 5 में से 3 गया तो हमारा 2 बचेगा। अब दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे, और 3 में से 0 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा 3.24। अब देखिए रूट के अंदर है 3.24 और 3.24, यानी कि हम थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएं तो हमने पहले निकाला था 324 का जो वर्गमूल होता था वह 18 होता था। जी हाँ, 324 का वर्गमूल हमने कितना निकाला था, 18 निकाला था। अब देखिए 2 अंक के बाद हमें पॉइंट लगानी है, अर्थात इसके 2 अंक और यहाँ पर आएगा तो कितने अंक हो जाएगा, 1 अंक, अर्थात 1.8 जो होगा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो 1.8 हमारा देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है 1.8, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि ब्रैकेट है रूट
65,025 यानी कि कहाँ दाएँ सिकड़ा है 65,025 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का क्या का स्क्वायर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, 65,025 का वर्गमूल हमें निकाल लेना है। देखिए बड़ी संख्या है इसलिए हम इसे भाग विधि से निकालेंगे, अर्थात 65,025 को भाग विधि से वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। ये 5 है हमारा। अब देखिए जोड़ा लगाते हैं, इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आना है जोड़ा लगाते हुए। 2 और 5 का जोड़ा लग रहा है, 0 और 5 का जोड़ा लग रहा है, 6 हमारा अकेला रह रहा है। अब देखिए ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमारा 6 या 6 से कम आता हो। तो देखिए 3 से अगर लगाते हैं तो 3 3 9 हो जाता है, 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 रहता है, तो 2 2 लगाएंगे तो हमारा 4 रहेगा, अर्थात 6 में से 4 गया तो हमारा बच गया 2, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर हमारा ये जोड़ा उतरेगा अर्थात 5 और 0 उतर जाएगा। अब देखिए हमें लाना 250 है, अगर हम 5 बैठा लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 बैठाएंगे तो हमारा 5 गुना 5 यानी कि 25, 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। अब 22 हो गया तो हमारा यहाँ से एक हम पैसा लिए तो हमारा हो गया 10, 10 में से 5 हमारा गया तो 5 बच गया, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो हमारे यहाँ पर 0 यानी कि कट जाएगा। अब देखिए 5 और 5 10 होता है, 10 का 0 हाथ में 1, 4 और 1 हमारा यहाँ पर हाथ में था 5 हो गया। अब एक हम पुनः 5 ले लेते हैं और फिर 5 लेते हैं तो ये जो हमारा 2 5 है फिर 2 5 उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हमारा इसको घटाने से 2 5 एक ठो बचा था, और 1 5 2 5 तो हमारा यहाँ पर है ही, तो इस 2 5 को भी हम उतार लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 5 बचे 25, 25 का 5 हाथ में बचेगा 2, 5 गुना 2 यानी कि 5 गुना 0 तो हमारा 0 होगा, लेकिन हाथ वाला 2 है उसको लिखना पड़ेगा। अब फिर बचे 25, अब 25 25 इधर दोनों 25 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या क्या लगाया है, 1 2 लगाया है, फिर 5 लगाया है, फिर 5 लगाया है, अर्थात 2 5 5 हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा 2 5 5 का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 7 बराबर अंडर रूट 576। तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा इस चीज़ को लाना है। तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर x होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या मान लेते हैं x, तो रूट x प्लस 7 बराबर 576 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 576 का वर्गमूल निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से, 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 8 16 कट रहा है, फिर हमारा 2 से लगेगा 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8, फिर 2 से हमारा कटेगा 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर हमारा 2 से कटेगा 2 3 6 और 2 6 12, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं इसे तो 2 से हमारा 18 बार में कटेगा, और फिर 2 से लगाते हैं तो हमारा 9 बार में कटेगा। अब हम 3 से लगाएंगे क्योंकि हमारा 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 9 और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 1 3। अब देखिए 3 3 का तो जोड़ा लग गया, फिर 2 2 का जोड़ा लग गया, फिर 2 2 का जोड़ा लग गया, फिर 2 2 का जोड़ा लग गया, अर्थात इस 2 वाले में से 1 2 निकाल लेंगे, फिर इस वाले में से 1 2 निकाल लेंगे, फिर इस वाले में से 1 2 निकाल लेंगे, और फिर इस वाले में से 1 3 हम निकाल लेंगे, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, अर्थात यह हमारा जब रूट टूटेगा तो 24 आ जाएगा। 576 का जो वर्गमूल होगा वह 24 हो जाएगा, अर्थात रूट x बराबर 24, और जब इधर 7 हमारा प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -7। तो रूट x बराबर हमारा हो जाएगा, अगर हम 24 में से 7 को घटाते तो हमारा बचता है 17,
और 17 का जो मान होता है वह कितना होता है, 17 का मान होता है हमारा 289 होता है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 289, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 289। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा 17 का, यानी कि 17 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 17 गुना 17 बराबर 289 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है रूट 529 प्लस रूट 2304 बराबर क्या होगा। तो देखिए 529 दे रखा है, तो 529 को हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात जोड़ा लगाएंगे। तो 2 और 9 का जोड़ा लग गया, 5 हमारा अकेला रह गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया तो हमारा बच गया 1। अब 2 9 उतर जाएगा, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए 9 हमको लाना है, तो कौन ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि हमारा 9 आ जाएगा। तो 3 तिया 9, यानी कि 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, तो हमारा ये पूरा कट जा रहा है, अर्थात 529 का वर्गमूल हमारा 23 आ गया। लेकिन अगर हम 2304 की बात करेंगे तो इसे भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले जोड़ा लगा लेते हैं, और जोड़ा लगाने से हमारा क्या आया, 23 और 04 एक साथ है। तो देखिए हमें 23 लाना है, तो 23 हमें 3 से 3 तिया 9 आ जाता है, 4 से 4 चौक 16, 5 से 25 25 आता है, यानी कि 25 जो है अधिक आ रहा है, तो हम 4 वाले से लगाएंगे। तो 4 चौक 16, और जब 23 में से 16 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, और 0 4 को भी उतार लेंगे हम, और 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 हो गया। अब हमें लाना कितना है, 704। तो 704 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में 4 आता है, तो 8 से अगर हम लगाते हैं तो 8 8 हमारा 64, यानी कि 4 आ जाएगा। 64 का 4 हाथ में 6 बच गया, 8 8 64 और 6 हमारा फिर 70 आ गया। अब 70 70 इधर कट गया हमारा, तो आया क्या, 4 और 8, यानी कि 48। इसमें 23 और इसमें 48। अब दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे, 23 प्लस 48, और 23 प्लस 48 जब करेंगे तो हमारा 71 आएगा, जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 71, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बटे 196 बराबर 72 बटे 56। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या मान लें, और 100 जो है, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या माने, x मान लेते हैं। ठीक है, और 196 का हमें वर्गमूल पता है, 196 का वर्गमूल 14 होता है, बराबर 72 और 56 में से तो कोई रूट नहीं चढ़ा है, तो 72 56 डायरेक्ट हम लिख लेंगे। अब देखिए x बराबर, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हम लिखेंगे, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 72, x बराबर हो जाएगा 72 गुने 14, ये जो 14 होगा आपस में गुना हो जाएगा, 14 बटे 56। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इसको काटते हैं तो 14 का 14, 14 चौका 56, और 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 एका 4, यहाँ पर 3 बचा, 4 8 32, यानी कि हमारा 18 जो है उत्तर आना चाहिए। तो 18 उत्तर हो गया, लेकिन 18 का हमें क्या चाहिए, अंडर रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, तो 18 गुना 18 करना पड़ेगा। तो 18 गुना 18 हम कर लेते हैं, यानी कि 18 का वर्ग करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 324। तो 324 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 324 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कितना में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में 324 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है अंडर रूट क्यूब 64 का पावर है 4 भागा 125 का पावर 2 दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमें 64 का पावर दे रखा है, 64 का दे रखा है पावर, और यह हमारा क्यूब में है, यानी कि घन में दे रखा है। तो 64 का जो घन होता है वह कितना होता है, तो देखिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 से 2
तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हमारा 16 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में कटेगा, और फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगेगा तो 2 बार में, और फिर 2 से लगेगा तो 1 बार में। और अब घन अगर दे रखा है हमें, तो घन का मतलब होता है 3 का जोड़ा लगाना, अर्थात इसमें हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे तो हमारा 2 ठो जोड़ा लगेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, लेकिन इसका जो दे रखा है हमें पावर, वो कितना दे रखा है, 3 का तो पावर अभी लगाए हम लोग 3 करके, लेकिन और यार पावर जो दे रखा है 4 दे रखा है, भागा जो है, भागा हमें 125 वाले दे रखा है। तो देखिए 5 का अगर हम घन करेंगे ना तो हमारा 125 आएगा, तो 5 का पावर 3 और जो पावर इसमें दे रखा है उस पावर को गुना करेंगे, अर्थात 2 दे रखा है तो 2 गुना कर देंगे। अब देखिए, अब हमें दे रखा है 4 का पावर, पावर अपने आप में गुना हो जाएगा, और गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 का पावर 12 भागा 5 का पावर 3 दूनी 6। अब जब हम इसको भागा से चेंज करेंगे गुना में, तो हमारा मान जो है कुछ आ जाएगा, जैसे 4 का पावर 12 और गुना करेंगे तो ई तो बटे का चिन्ह है, यानी कि बटे गुना में होगा तो हमारा 1/5 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए पावर जब भी गुना में रहता है तो कटता है, यानी कि 2 से काट देंगे इसको हम, 2 से भी कटेगा, और कोई पहाड़ा से कटेगा तो काटें, इसको हम काट सकते हैं, जैसे कि 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 4 का पावर 4 और 5 का पावर 2। ठीक है, तो जब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 5 का पावर 2 बटे 4 का पावर 4, तो 5 का पावर 5 तो करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और बटे 4 का पावर 4, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, यानी कि 256, 25/256 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बटे में देखिए यहाँ पर हमने फिर से क्या किया, 5 को ऊपर लिखा है, 4 को बटे में लिखा है, जबकि हमारा यहाँ ये होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर गुना में है और यहाँ हमने क्या किया, इसको बटे में लाया है, और जब भी बटे और गुना में होता है तो संख्या क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। जो संख्या हमारा यहाँ पर 4 ऊपर में था वह क्या किए, बटे में आ गया, क्योंकि हम इसको भाग में पुनः ले आए हैं इसको, लेकिन जो हमारा बटे में था वो फिर क्या चला गया, ऊपर चला गया, है ना। तो संख्या यहाँ पर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है √32 + √48 बटे √8 + √12 का मान क्या होगा। तो देखिए √32 का अगर हम मान निकालें, √32 अगर 32 को हम तोड़ेंगे तो 2 से 16 बार में टूटेगा, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और फिर 2 से 1 बार में टूटेगा। अब देखिए हम इसका क्या कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 1 जोड़ा लग रहा है, 2 जोड़ा लग रहा है, ये तीसरा का जोड़ा हमें नहीं मिल रहा है, अर्थात 2 दूनी 4 √2 हो जाएगा। तो 4 √2 हमारा किसका, 32 का निकल गया वर्गमूल। लेकिन इसी प्रकार जब हम 48 का निकालेंगे तो हमारा 4 √3 निकलेगा। ठीक है, प्लस 4 √3 निकाल कर लीजिए, बटे में 8 का, तो 8 का जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाला था 2 √2 निकलता है, प्लस अगर हम 12 का निकालेंगे तो 12 का हमारा 2 √3 निकलेगा। ठीक है, तो आप ये निकाल के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने तो निकाल रखा है पहले, तो 2 √3 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे, जैसे इसमें हमारा 4 √2 है और 4 √3 है, हमारा 4 कॉमन जा रहा है, इसमें 2 कॉमन जा रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे, 4 √2 + √3 कॉमन आ जाएगा, इसमें 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो √2 + √3। अब देखिए √2 + √3 और √2 + √3 बटे में है, तो हमारा दोनों संख्या क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ 2 का 2 और 2 दूनी 4, इन सभी संख्याओं को काटने से हमारा 2 जो होगा आंसर आएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दे रखा है 2 आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर
19 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है रूट क्यूब 1 प्लस क्यूब रूट 343 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है। तो क्यूब रूट 1 प्लस क्यूब रूट 343 है, तो 343 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा। 343 का क्यूब हमें निकाल लेना है। तो देखिए 7 से हमारा कट रहा है, 7 से 7 चौक 28 और 7 नम 63 49, यानी कि फिर 7 से कटेगा, 7 एका 7, तो हमारा क्यूब यानी कि 7 निकल जाएगा इसका। 343 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो हमारा 7 निकल जाएगा, क्योंकि 3 बार में जोड़ा लग रहा है तो 7 निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, रूट क्यूब 1 प्लस 7 कर लेना है। ठीक है, और 1 प्लस हम 7 जब करेंगे तो हमारा कितना होगा, क्यूब 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 को जब हम क्यूब में तोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा। 8 को तोड़ लेते हैं हम, 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौक 8, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, और फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 1, यानी कि रूट क्यूब 2 का अगर तोड़ेंगे तो हमारा 3 बार में टूटेगा, और जब 3 बार में टूटेगा तो ये भी 3, ये 3 से ये 3 हमारा कट जाएगा, अर्थात हमारा बचेगा सिर्फ 2। तो इसका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है क्यूब रूट 4.12/125 किसके बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले यह मिस्र में दिया गया है, इसको हम लोग साधारण में बदल लेंगे। जैसे 25 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, और 25 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा, और 500 में से हम कितना जोड़ेंगे, 12 को जोड़ लेंगे, इस वाले 12 को। 25 चौक का 500 और 500 में से 12 जोड़ेंगे तो हमारा 512 आ जाएगा, बटे में 125 दे रखा है। अब देखिए इन सभी का हम क्या निकालना है, हमें क्यूब निकालना है, क्योंकि क्यूब में दे रखा है। तो 512 का जब हम क्यूब निकालेंगे, अर्थात इसको गुणनखंड तोड़ेंगे और 3 का जोड़ा लगाएंगे तो हमारा 8 निकल कर आएगा, और 8 निकल कर आएगा। जैसे कि हम लोग 125 का निकाले थे, हम लोग को 5 निकल कर आया था, तो 5 निकल कर आएगा। अब देखिए 5 से हम 8 को अगर भाग देंगे तो 5 एका 5, लेकिन बच रहा है कितना, 3 बच रहा है, तो 1/3/5 इसका आंसर हम कह सकते हैं। तो 1/3/5 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके यह बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप लोग को जिस क्वेश्चन में डाउट है या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको आप बोलें, रिपीट हम दूसरा वीडियो बनाकर आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसको कमेंट को पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।